क्या मैं भैरवनाथ का भगत नहीं हूं? मैं तो जब उज्जैन आता हूं तब भैरवनाथ जाता हूं। मैंने तो आज तक शराब नहीं चढ़ाई, तो क्या भैरवनाथ मुझ पर रूठ गए हैं क्या? मुझे लगता है भैरव बाबा मेरे ऊपर तो अति प्रसन्न है। यहाँ का कोतवाल है भैरव, ये नहीं चाहेगा तो कोई उज्जैन में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं बार बार उज्जैन आता हूं तो इसका मतलब है कि भैरवनाथ प्रसन्न है हमारे ऊपर। तो शराब से प्रसन्न नहीं होगा, वो आपकी श्रद्धा से प्रसन्न हो। उस पर नारियल चढ़ा, उसको चिनोरी चढ़ा, उसको बेलपत्र चढ़ाओ। भैरव पर बेलपत्र चढ़ता है, उसको सरसों का दिया जलता है भैरवनाथ को। जो भैरव की पूजा करता है उसके घर के ताले नहीं टूटते, उसको कभी कुत्ता नहीं खाता, स्वान नहीं खाता। जो भैरव को वंदन प्रणाम करता है उसको स्वान नहीं खाता, कभी कुतरा नहीं खाता। जो भैरव को, उसके ताले नहीं टूटते, उसके घर में चोरी, उसके घर में डकैती, उसका हैंडपंप और उसका कुआं, उसके पानी के स्रोत खत्म नहीं होते। जो भैरव को वंदन करता है उसे प्रणाम करता है। भैरव को वंदन करने वाला व्यक्ति पानी में डूब के कभी नहीं मरता। ये भैरव की महिमा है। मैं भैरवनाथ का विरोध नहीं, मेरे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। भैरवनाथ को वहीं पूजने दीजिए, वो तस्वीरें घर में मत रखना। भैरव बाबा की फोटो और उसकी प्रतिमा है, क्योंकि जो आवेशित प्रतिमा है वो मंदिर में ही पूजें। घर में तो सौम्य प्रतिमाओं का पूज, उनको वहीं पूजने दीजिए जिस मंदिर में वो पूज रहे हैं। उनको वहां वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, नारियल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। भैरव बाबा, एक में लिख सके तो आप लिख लेना, भैरव बाबा सरसों के तेल में छोटे छोटे पुआ बनते हैं, उसको गुगुल कहते हैं, गुलगुले, उसको गुलगुले कहते हैं। वो सरसों के तेल के ही बनते हैं मीठे पुए। अरे शराब चढ़ाते हैं आप, गुलगुले चढ़ाइए, आपके सिगरे काम बनेंगे। गुलगुले, समझ रहे हैं मेरी भाषा आप मालवा के लोग? सरसों के तेल में छोटे छोटे पुआ बनते हैं, उनको गुलगुला बोलते हैं। भैरव बाबा का तो भोग ये है, पता नहीं कौन, ये शराबियों ने एक मंत्रणा की होगी उस समय। उन्होंने बोतल चढ़ाई और पर्चे छपवा दिए, भैरवनाथ पर शराब चढ़ाई, हमारे इतने काम बने। कुछ भी नहीं है, ढोल में पोला, भैंस का गोबर पड़ा हुआ था कहीं, उसके ऊपर 4 लोगों ने माला चढ़ाई, फूल चढ़ा दिए, उसके ऊपर बतासे फोड़ करके डाल दिए, कहा ये अम्मा का थान बन गया, शीतला मैया का। अब जो आवे वही उस पर मत्था टेक रहा था। जो आए, एक ने आकर के देखा, रे भैया थान है कि भैंस का गोबर है? नहीं, भेड़ चाल जो करे सो गिरे। एक भेड़ गई कुआं में से, गिरते ही गए। अरे थोड़ी अपनी खोपड़ी दिमाग भी लगाइए, भेजा लगाइए। तो भगवान कोई, जिन ग्रंथों में शराब का विरोध है और भगवान को शराब मांगेगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, प्रार्थना है। वहां के लोग सुनेंगे तो उनको तो ठीक लगेगा नहीं, ये तो शराब मंदिर की बंद कराए देते हैं, तुम्हें बुरा लगे 100 बार। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भैरवनाथ शराब से खुश होता है। वो तो गुड़ के गुलगुले से, सरसों के तेल के पुए से खुश होगा। वो लगाए भोग उस। तो भैरव बाबा को कह दिया महादेव ने, जहां मैं रहूंगा शंकर का गढ़ है भैरव, वहां उस स्थान पर जो तू नहीं चाहेगा तो मेरी नगरी में कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। भैरव को जगह मिली और उसके तत्पश्चात जब स्तंभ प्रकट हो गया था, शिवलिंग के रूप में जगदम्बा प्रकृति जलहरी बन करके उसको स्वीकार कर लिया।